It's time to meet the Moksha. हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मीट द मोक्ष। मीट द मोक्ष के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे व्हाई प्रैक्टिसिंग लेटिंग गो इज नेसेसरी फॉर आवर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए लेटिंग गो क्यों नेसेसरी है, क्यों हमें चीज़ों को, सिचुएशन को, सरकमस्टांसेस को, लोगों को उनके हाल पर छोड़ने की आदत होनी चाहिए। तो इस पॉडकास्ट में हम इस टॉपिक को इन डेप्थ में डिस्कवर करेंगे। For that, stay tuned and stay connected. So why we should practice letting go? इसका आंसर करने से पहले मैं आपको एक कोट शेयर करूंगी और वो कोट इस पूरे पॉडकास्ट को समड अप करेगी। और अगर आप उस कोट से अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, दैट मीन्स कि you can let go and you can grow as a human being. So the quote is, letting go is the aspect of courageous soul. Yes, letting go is the aspect of courageous soul. Why? क्यों? क्योंकि 99.99% लोग विक्टिमहुड मेंटालिटी को इंजॉय करते हैं और उन्हें विक्टिमहुड मेंटालिटी में एक टेस्ट आता है। वो लोग अपनी चीज़ों के लिए, अपनी सिचुएशंस के लिए, अपने सरकमस्टांस के लिए, उनकी ज़िंदगी में चाहे कुछ छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, उसके लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना बहुत आसान समझते हैं, बजाय कि वो उसकी अकाउंटेबिलिटी खुद पर ले और खुद को चेंज करे, खुद के अंदर एक अच्छा परिवर्तन लाएं, सो दैट कि उनकी लाइफ एनहांस हो और वो लोग ग्रो करें। दैट इज वाई एक्सेप्टिंग योर सेल्फ एंड एक्सेप्टिंग योर फ्लॉज इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लेटिंग गो। अब मैं आपको बताऊंगी क्यों नेसेसरी है हमें लेट गो करना। पॉइंट 1, इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, यू हैव टू लेट गो ऑफ योर ओल्ड सेल्फ सो दैट न्यू वर्जन कैन कम अप। यस, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं एज एन ह्यूमन बीइंग, which means mentally, emotionally and spiritually and physically, materialistically as well, आप थ्राइव करना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर रूम क्रिएट करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर एक स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप अपने पुराने थॉट पैटर्न्स को लेके बैठे रहेंगे, आपके साथ किसने कब कहाँ क्या किया है या आपके साथ क्या हुआ है, अगर आप यही सब चीज़ों को सोच के अपने एक पुराने केज में रहेंगे, तो आप माफ़ कीजिएगा, आपकी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं हो सकता। आप हमेशा अपनी लाइफ में स्ट्रगल करेंगे, अपने काम में स्ट्रगल करेंगे, अपनी फैमिली में स्ट्रगल करेंगे और वो स्ट्रगल्स कभी ख़त्म नहीं होंगी। ये चीज़ लेटिंग गो उसी तरीके से है जैसे कि हम अपने घर में से पुराना फर्नीचर निकालते हैं, तभी हम एक स्पेस क्रिएट करते हैं ताकि नया फर्नीचर हम ला पाएँ। इसी तरह अगर आप अपनी साइकी में, अपने थॉट्स में और अपने इमोशन में स्पेस क्रिएट करते हैं, पुरानी चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशन को, सरकमस्टांस को उनके हाल पे छोड़ देते हैं, आप एक रूम और एक स्पेस क्रिएट करते हैं, तभी आपके पास स्कोप होता है कि यूनिवर्स आपको उन चीज़ों से ब्लेस करे जो सच में आपके लिए नेसेसरी है। दैट इज़ वाई अगर आपको ग्रो करना है मेंटली, इमोशनली एंड मटीरियलिस्टिकली, आप प्रैक्टिस कीजिए लेट गो को। सेकेंड थिंग, to heal your wounds and traumas, to release anxiety, depression and stress. Yes, हम मोस्टली स्ट्रगल करते हैं सिचुएशंस में जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ों से अटैच होते हैं, रिजल्ट से या आउटकम से अटैच होते हैं, तब हमें बहुत स्ट्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, हमें डिप्रेशन रहता है। एक तरीके से जिन चीज़ों को हमने पकड़ रखा है वही चीज़ें हमें नुकसान पहुंचा रही होती हैं। जब तक आप सरेंडर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप चीज़ों को छोड़ नहीं देंगे, जैसे कि कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्म कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए। ये लोग सुनते बहुत ज़्यादा हैं बट प्रैक्टिस कोई भी नहीं करता है। तो चीज़ों को उनकी सिचुएशन पे आप छोड़ देंगे, तभी आपके पास स्कोप होगा कि एक बेटर रिजल्ट आपके पास आए। आप अपने आप को स्पिरिचुअली हील करें, जो आपके अंदर ट्रॉमास हैं, क्यों आपको एंजाइटी हो रही है, क्यों आपको डिप्रेशन हो रहा है, क्यों आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप इनके आंसर्स ढूंढ पाएंगे अपने अंदर और आप उन चीज़ों को रिलीज़ कर पाएंगे। तो चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए पहले आपको सरेंडर करना पड़ेगा। देन जब एक स्पेस क्रिएट होगा, उस स्पेस में आपको आंसर्स मिलेंगे कि किस किस चीज़ को लेकर आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको किन किन चीज़ों को कहाँ कहाँ रिलीज़ करना है।
आपको अगर हील करना है मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, आपके अंदर ग्रीफ है, एंगर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, आपको एडिक्शंस हैं, एडिक्शन भी 50 तरीके के होते हैं, किसी भी तरीके का एडिक्शन है, आप उस एडिक्शन से निकलना चाहते हैं, तो यू हैव टू सरेंडर, आपको गिव अप करना पड़ेगा यूनिवर्स के सामने। थर्ड, to live a peaceful and calmer life which is full of prosperity and abundance. Yes, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बहुत पीसफुल हो, बहुत काम हो और आप वो चीज़ कर रहे हो जिसे आप दिल से करना चाहते हैं, for that you have to let go. आपको चीज़ों को, सिचुएशंस, लोगों को, हर चीज़ को लेट गो करना पड़ेगा। आपको बहुत सारा अपनी साइकी में स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा अपनी साइकी में स्पेस क्रिएट करेंगे उतनी ही ज़्यादा यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देंगे, क्योंकि जब हमारे अंदर स्पेस ही नहीं है, हम पूरा दिन नेगेटिव सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स हैं, हमारे इमोशंस स्टक हैं, हमें आदत है गुस्से की, जेलसी है हमारे अंदर, सैडनेस है, ग्रीफ है, लस्ट है, जब इतनी सारी चीज़ें होंगी तो भगवान के पास भी ना स्कोप नहीं होता कि वो आपके अंदर आपको ब्लेस करे, क्योंकि उन्हें भी तो जगह चाहिए ना आपको ब्लेस करने के लिए। सो फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस लेटिंग गो। और इस चीज़ को आप मानिए, अगर आप लेट गो प्रैक्टिस करते हैं, योर लाइफ विल शिफ्ट, योर लाइफ विल शिफ्ट लाइक एनीथिंग। आप एक दिन अपने आप को पाओगे कि आप बहुत पीसफुल हैं, आप बहुत काम हैं और आप लिटरली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। लाइफ बहुत सॉफ्ट है और बहुत ब्यूटीफुल है। फोर्थ, टू फाइंड ट्रू पर्पस एंड पैशन इन योर लाइफ। हम बहुत सोचते हैं, बहुत लोग हैं इस दुनिया में ऐसे जिनको यही नहीं पता कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, उनकी लाइफ का पैशन क्या है, या वो दिल से ऐसा क्या करना चाहते हैं जिससे उन्हें स्ट्रेस भी ना हो और वो अर्न भी करें और वो एक्सेल भी करें। उस आंसर को पाने के लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा। पहले अपने अंदर के क्लटर को क्लीन करना होगा, अपने अंदर की नेगेटिव थॉट्स को, इमोशंस को, पैटर्न्स को रिलीज करना होगा। आप जितनी कैपेसिटी से अपने आप को हील करते हैं, नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस और पैटर्न्स को रिलीज़ करते हैं, आप उतना ही अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करते हैं। और जितना ज़्यादा आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करते हैं उतना ज़्यादा आप खुद को जानते हैं और फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को लीड करते हैं। और उस टाइम पे आप अपनी लाइफ को लीड नहीं कर रहे होते, आपकी सोल आपकी लाइफ को लीड कर रही होती है। और जब आपकी लाइफ आपकी सोल लीड करती है तो वो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत होती है। इसीलिए हमें चीज़ों को, सिचुएशन को और सर्कमस्टांसेस को छोड़ने की आदत होनी चाहिए। पर इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले मैं एक बात और बोलूँगी, छोड़ना और भागना, इन दो चीज़ों में बहुत अंतर है। 99.99% लोग जो विक्टिमहुड मेंटालिटी में रहते हैं वो चीज़ों से भागते हैं, वो रिलेशनशिप से भागते हैं, वो सर्कमस्टांसेस से भागते हैं, वो किसी भी तरीके के आउटकम से भागते हैं। भागना इन द सेंस अवॉइड करना चीज़ों को। आप अवॉइड करने के लिए पार्टी कर रहे हैं, आप अवॉइड करने के लिए आप आप ड्रग्स ले रहे हैं, आप अवॉइड करने के लिए आप अल्कोहल ले रहे हैं, या आप अवॉइड करने के लिए ट्रैवलिंग कर रहे हैं। कुछ भी कीजिए, लोगों ने एक ये ट्रेंड बना लिया है कि अगर हमें स्ट्रेस हो रहा है तो हमें इसको अवॉइड करना है। और अवॉइड करने के लिए लोगों के पास बहुत सारे तरीके हैं, अनगिनत तरीके हैं। सो अवॉइड करने से कुछ नहीं होगा। आप थोड़ी देर आपको प्लेजर मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, बट लेटर ऑन जब वो आप उस चीज़ से वापस आएंगे तो आपका स्ट्रेस भी आपके साथ है, आपकी एंजाइटी भी आपके साथ है। सो लेटिंग गो का मतलब छोड़ना, भागना या अवॉइड करना नहीं होता। लेटिंग गो का मतलब होता है टू सिट एंड टू डाइव विद इन योर सेल्फ, अपने अंदर झांकना। क्या हमारे अंदर फॉल्स हैं, हमारे अंदर चल क्या रहा है, हमारे साइकी में, हमारे इमोशंस में, हमारे मेंटल लेवल पे हो क्या रहा है, उन चीज़ों को समझना और फिर उन चीज़ों को स्लोली, ग्रेजुअली रिलीज़ करना और डेसिपेट करना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लेटिंग गो। आप प्रैक्टिस करिए। ये एक शॉर्ट टर्म पिल नहीं है, एंटी डिप्रेशन, ये कोई शॉर्ट टर्म एंजाइटी पिल नहीं है। इसमें टाइम लगता है, बट जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही पीसफुल और ब्लेसफुल होता है।
सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लेटिंग गो को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।